ये आपका क्या है, एडवांस कैलकुलस का पार्ट 11 है। इससे पिछले क्लास में हम आप लोगों को क्या पढ़ाते, इनवर्स फंक्शन थ्योरम। इनवर्स फंक्शन थ्योरम। इनवर्स फंक्शन थ्योरम में क्या बताते हैं कि जो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो वह फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। अगर फंक्शन 1 1 या 1 2 है तो उसका उस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता है। सिर्फ बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन 1 1 और 1 2 रहे तभी उस फंक्शन का इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो यह हम आप लोग को इनवर्स फंक्शन थ्योरम में पढ़ाए थे, जो बिहार के या कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए एडवांस कैलकुलस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बस उसी का। अगर इनवर्स पूछे तो इम्प्लिसिट पूछता है, अगर इनवर्स पूछता है तो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं पूछता है, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम पूछता है तो इनवर्स नहीं पूछता है। मतलब दुश्मन क्या है, इम्प्लिसिट और इनवर्स एक आपस में दुश्मन है कि यह हम जाएंगे भोज खाने उसके यहाँ तो वो नहीं जाएगा, वो जाएगा तो वो नहीं जाएगा, दोनों लड़के मर जाएगा। दोनों भी एक विपक्षी विपक्षी का नेता है, कोई भी मान सकते हो। एक लालू है तो एक नीतीश है, एक राहुल है तो एक मोदी है। तो स्टेट एंड प्रूफ इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम में क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम क्या है उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट जो है वह थोड़ा लंबा है, यहाँ तक स्टेटमेंट ही है। स्टेटमेंट क्या कहता है देख लेना। अगर यहाँ डबल वेरिएबल का फंक्शन के बारे में हम लोग का चर्चा एडवांस कैलकुलस में, तो क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इन एक्स और वाई डिफाइन ऑन डोमेन डी पे। अब यह बात पूछोगे कि ये सारा लाइन में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी थ्योरम में चलते हैं तो यह बात लिखते हैं। यह बात इसीलिए लिखते हैं कि अगर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा किसी डोमेन पे तो वह फंक्शन के बारे में हम कुछ चर्चा ही नहीं कर सकते हैं जब तक फंक्शन डिफाइन होगा। इसीलिए लिखा जाता है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज द बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब जहाँ वेरिएबल क्या क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल है, डिफाइन ऑन डोमेन डी। तो let AB belongs to D, AB belongs to D such that f of AB equals to 0, पहला f of AB equal to 0 and दूसरा f of x मतलब क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट है और वो कंटिन्यूअस है कहाँ, नेबरहुड ऑफ AB में। एंड f of y AB पॉइंट पे वह नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब एफ ऑफ ए बी 0 है जब उसका डिफ्रेंशिएट किए एफ ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो वह नॉट इक्वल्स टू 0 है। देन देयर एग्जिस्ट, जब यह एफ ऑफ वाई ए बी नॉट इक्वल्स टू 0 है तो देन देयर एग्जिस्ट ए रेक्टेंगल ए माइनस एच ए प्लस एच, ए माइनस के ए प्लस के अबाउट ए बी सच that for all x belongs to a minus h a plus h the equation f of xy is equal to 0 determine one and only one solution y is equal to f of x lie in the interval b minus k b plus k with the following property। तो यह फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या क्या है, पहला b जो होगा वह कुछ फंक्शन होगा कि इसका b जो फंक्शन होगा b क्या है, ए बी, y के जगह पे लिखते हैं b, तो b एक फंक्शन होगा किसका, x वेरिएबल का, फाई ऑफ x मान लिए उसको, और f ऑफ x y के जगह पे क्या डाल दिए, फाई ऑफ x इक्वल्स टू क्या, 0। जहां तीसरा देख लो, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी में क्या आता है, फाई ऑफ x एंड फाइडस x, फाई ऑफ x फंक्शन और फाइडस x एग्जिस्ट करेगा और कंटिन्यूअस होगा, यही हमको प्रूव करना है। हम रेक्टेंगल का बात करते हैं, रेक्टेंगल ले लिए, यह इसके अंदर में भी एक हम रेक्टेंगल ले लिए। यह रेक्टेंगल का बात आया, चलो एक रेक्टेंगल बोला है कि यह रेक्टेंगल क्या है, ए माइनस एच ए प्लस एच,
ए माइनस एच ए प्लस एच, बी माइनस के बी प्लस के। यह एक रेक्टेंगल है, पॉइंट क्या है ए बी के, यह ए बी है। हम एक रेक्टेंगल इसके बार में ले लेते हैं, बड़ा बराबर। तो यह ए माइनस एच है ना, तो यह ए माइनस एच वन बोलो या एच डैश बोलो, एच वन मान लिए, तो यह हो जाएगा ए प्लस एच वन, यह बी माइनस के वन, यह बी प्लस के वन। यह रेक्टेंगल का मान क्या लेंगे, यह R2 है, यह R1 है। यह ले लिए हम रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल पे ही पूरा 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 की पूरी इम्प्लिसिट फंक्शन का प्रूफ है। यह इसी थ्योरम पे, इसी फिगर पे। अब फिगर की हम बात करते हैं, क्या कि हमको क्या बोला कि सिंस अगर एफ ऑफ वाई ए बी नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर एफ ऑफ वाई ए बी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यह क्या हो सकता है, एफ ऑफ वाई ए बी ग्रेटर देन जीरो। लेट अगर एफ ऑफ वाई ए बी ग्रेटर देन जीरो है, तो गिवन दैट एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई आर कंटिन्यूअस है इन द नेबरहुड ऑफ ए बी में, इन द R1 में, कहाँ पे, सरफेस कहाँ पे, आर में, R1 पे ए बी नेबरहुड है, या एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई क्या है, रेक्टेंगुलर है, और वह ए बी की नेबरहुड ऑफ ए बी, ए बी का नेबरहुड क्या होगा, ए माइनस एच ए प्लस एच, ए माइनस के ए प्लस ए माइनस एच ए माइनस एच ए प्लस एच, बी माइनस के बी प्लस के। यह नेबरहुड होगा ए बी के, और ए बी पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यह फंक्शन नेबरहुड ऑफ ए बी पे कंटिन्यूअस है, मतलब यह रेक्टेंगुलर पे वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई कंटिन्यूअस है, तो वह उसका सरफेस क्या ले लिए, वह सरफेस क्या है, R1। R1 हम ले लिए, उस सरफेस को हम नाम दे दिए थे आपको, वो क्या था, ए माइनस एच ए प्लस एच, बी माइनस के बी प्लस के। यह क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई आर क्या है, कंटिन्यूअस है इन कहाँ पे, आर पे। तो एफ ऑफ एक्स वाई इच क्या होगा, ऑल्सो कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, सरफेस वो जो R1 दिया हुआ है रेक्टेंगल R1 उस पे। एंड एफ ऑफ वाई ए बी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो देयर एग्जिस्ट ए रेक्टेंगल R2, तब हम एक और एग्जिस्ट करेगा रेक्टेंगल R2, वह क्या है, ए माइनस एच वन ए प्लस एच वन, बी माइनस के वन बी प्लस के वन, जहाँ एच जो है वह क्या है, एच से बड़ा है एच वन और के से बड़ा है के वन, मतलब कि इसके बाहर रेक्टेंगल एक बाहर रेक्टेंगल बनाएगा, सच दैट फॉर एवरी पॉइंट ऑफ एक्स वाई इन रेक्टेंगल R2 एफ ऑफ वाई एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो एंड R2 क्या है, सबसेट है किसका, R1 का, R2 सबसेट है R1 का। तब देखिए सिंस एफ ऑफ वाई तो मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो इन R2 में, फॉर ऑल एक्स जो है वह कहाँ से है, ए माइनस एस से ए प्लस एच में है। ए फंक्शन एफ ऑफ वाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम बी माइनस के से बी प्लस के में होगा। तब मेरा क्या आएगा, एफ ऑफ ए बी इजकल टू जीरो। अब बी के जगह पे क्या है, रिप्लेस कर दीजिए बी को, बी के जगह पे बी माइनस के नेबरहुड में लेस देन जीरो, अगर बी प्लस के है तो ग्रेटर देन जीरो, तो एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस इन R2 प्लेन में भी हो जाएगा। तो बी रिप्लेस ए बाय एन आर्बिट्री नंबर एक्स, ए माइनस एच और ए प्लस एच। अब यहाँ पे भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे। जब हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो सच डैट एफ ऑफ एक्स बी माइनस के लेस देन जीरो और एफ ऑफ एक्स बी प्लस के ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या हो जाएगा मेरा, एफ ऑफ वाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस एंड मूव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एज वाई इंक्रीजिंग फ्रॉम बी माइनस, इंटरवल कहाँ पे, बी माइनस के से बी प्लस के में। देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाई, एक वाई जो एग्जिस्ट करेगा पॉइंट वाई कहाँ पे, इंटरवल बी माइनस के से बी प्लस के में। तब सच डेट एफ ऑफ एक्स वाई हमको क्या दिया हुआ है, सच डेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, तब देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई विच द फंक्शन रेंज करेगा। जब
ऐसा होगा तो एक फंक्शन y का एक वन और ओनली वैल्यू y का होगा जो फंक्शन को क्या करेगा, वेंस करेगा। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x a माइनस एच ए प्लस एच में, y b माइनस के b प्लस के में, तो देयर एग्जिस्ट यूनिकली डिटरमाइन द वैल्यू y इक्वल्स टू फाई ऑफ x which f of x y इक्वल टू 0। अब डाल दो y इक्वल टू फाई ऑफ x है, x कहाँ है, a माइनस एच से a प्लस एच, y कहाँ है, b माइनस के से b प्लस के है, कहाँ पे, एट ए बी पॉइंट पे। तो b बराबर हम मान लिए फाई ऑफ a का वैल्यू हम b ले लिए, तो f ऑफ x इक्वल टू 0, y बराबर f ऑफ x और y के वैल्यू पे डाल दो f ऑफ x फाई x इक्वल टू 0, f ऑफ x इज द डिफरेंशिएबल, इट्स डेरिवेटिव। तो जब f ऑफ x डिफरेंशिएबल हो गया, इस डेरिवेटिव इनका पे r1 में, तो y बराबर फाई ऑफ x इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मतलब कि फाई डैश x एग्जिस्ट है, फाई ऑफ x एग्जिस्ट है इन कहाँ पे, डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस